कि आपके प्रैक्टिकल भी और 3 नंबर का बोर्ड में प्रश्न भी पूछा जाता है। ज़्यादातर यही प्रश्न पूछा जाता है। तो अपने पास है मीटर सेतु। इसके बारे में हमने पढ़ा था। मीटर सेतु इन मिश्र धातु मैग्नीज यूरेका या टंगस्टन का बना 1 मीटर लंबा तार होता है जो लकड़ी की किसी दृढ़ आधार पर फटे पर दो पेचों की सहायता से दो पेचों की सहायता से कसा हुआ व्यवस्थित रहता है। ठीक है। और इसमें तार की लंबाई 1 मीटर होने के कारण इसे मीटर सेतु कहते हैं। वेटस्टोन सेतु सिद्धांत पर कार्य करता है और इसकी सहायता से किसी अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात किया जाता है। इसमें सबसे पहले चित्र हमें मजा चित्र ये आपने चित्र बना रखा है। फिर इसकी बनावट या रचना 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 अब देखो रचना में क्या है। मीटर सेतु में सबसे पहले तो मिश्र धातु मैग्नीज यूरेका या टंगस्टन का बना 1 मीटर लंबा तार होता है जो लकड़ी की किसी दृढ़ आधार पर पेचों की सहायता से किया गया पेचों की सहायता से कसा हुआ व्यवस्थित रहता है। और इस तार की लंबाई के अनुदिश यानी उसी के अनुसार 1 मीटर इसके लगा होता है जिस पर क्या 100 सेंटीमीटर अंकित किया होता है। 0 से इधर 100 और 0 से इधर 100 सेंटीमीटर। फिर तांबे की दो पत्तियां मोस्टली तांबे या स्टील की दो पत्तियां अपने पास ये जो स्टील तांबे या स्टील की दो पत्तियां एल आकार की दो पत्तियां पेचों की सहायता से कसी हुई व्यवस्थित रहती हैं। तांबे या स्टील की एल आकार की दो पत्तियां पेचों की सहायता से कसी हुई व्यवस्थित रहती हैं। एक अन्य पत्ती आई इन दोनों पत्तियों के मध्य पेचों की सहायता से चित्रानुसार कसी हुई व्यवस्थित रहती है। ये आपके पास चित्र की बनावट में तार है। एल आकार की दो पत्तियां जो तांबे या स्टील की एल्युमिनियम की भी बोलते हैं की बनी होती हैं। एक अन्य पत्ती इन दोनों पत्तियों के मध्य चित्रानुसार व्यवस्थित रहती है और तार की लंबाई के अनुदिश 1 मीटर स्केल लगा। तो ये तो इसकी रचना। फिर है क्रियाविधि। क्रियाविधि में क्या करते हैं संयोजन किया जाता है ये भार वाला जितने भी क्रियाविधि यानी बिंदु ए व सी के मध्य एक सेल या प्राथमिक सेल या रेफरेंस सेल एक सेल कुंजी के को जोड़ा जाता है यानी श्रेणी क्रम में। यानी क्रियाविधि जब इसको काम में लेते हैं तो बिंदु ए व सी के मध्य एक सेल और कुंजी के को जोड़ा जाता है तथा खाली जो रिक्त स्थान है अपने पास ये जगह बची है। रिक्त स्थान में प्रतिरोध बॉक्स R डॉट D व अज्ञात प्रतिरोध S को जोड़ा जाता है। तब फिर बिंदु D के साथ धारा मापी को विसर्पी कुंजी जो कि जिसको J के साथ जोड़ा जाता है। यानी इसकी है जो बनावट आपसे है इसमें क्या क्रियाविधि में जब काम मिलेंगे जब उस समय के साथ में। अब सबसे पहले यानी ये तो संयोजन कर देंगे प्रतिरोध बॉक्स अज्ञात प्रतिरोध खाली जगह में A और C के साथ आप क्या जोड़ देंगे सेल प्राथमिक सेल के लेग्रांज सेल लेते हैं मोस्टली लेग्रांज सेल और कुंजी के को जोड़ते हैं और बिंदु D के साथ धारा मापी को विसर्पी कुंजी जैसे जोड़ा जाता है। संयोजन काम में लेंगे भी संयोजन किया जाता परिपथ का। अब क्या करते हैं इस विसर्पी कुंजी के को के में जोड़ लगाकर विसर्पी कुंजी J को बिंदु A और बिंदु C पर दबाकर धारा मापी में विक्षेप की दिशा ज्ञात कर दें। जैसे इस विसर्पी कुंजी को यहाँ टच किया तो धारा मापी में विक्षेप इधर आ रहा है या इधर आ रहा है नोट करते हैं अपन देखते हैं। फिर इसको उठा के इस विसर्पी कुंजी को यहाँ टच करते हैं और यहाँ टच करते हैं तो विक्षेप उधर जा रहा है या इधर यानी पहले वाली दिशा में जा रहा है या विपरीत दिशा में जा रहा है। अगर विक्षेप विपरीत दिशा में जा रहा है यानी दोनों स्थितियों में एक बार इधर एक बार इधर तो आपका संयोजन सही है। जो आपने ये व्यवस्था बनाई है बिल्कुल सही है। और यदि विक्षेप एक ही दिशा दोनों यानी यहाँ टच करने पर और यहाँ टच करने पर दोनों स्थितियों में विक्षेप एक ही दिशा में आ रहा है तो एक ही दिशा में आएगा तो एक बार अपन क्या करेंगे प्रारंभ में इस प्रतिरोध बॉक्स से कोई उचित प्रतिरोध छोटा प्रतिरोध निकालेंगे डॉट निकाल देंगे दिखा देंगे आपको प्रतिरोध बॉक्स में। फिर इस विसर्पी कुंजी को बिंदु A पर दबा टच करेंगे और फिर बिंदु C पर। अगर इस स्थिति में विक्षेप विपरीत दिशा में आ जाता है तो आपका संयोजन हो गया सही। अगर दोनों सेम ही दिशा रहे तो संयोजन सही नहीं है उसको अपने को देखना पड़ेगा।
पड़ेगा। तो सबसे पहले इसके संयोजन की जांच। फिर क्या करते हैं, प्रतिरोध बॉक्स से कोई उचित प्रतिरोध बाहर निकालते हैं तथा विसर्पी कुंजी को इस तार पर दबाकर क्या है, संतुलन लंबाई ज्ञात करते हैं। अर्थात धारा मापी की क्या है, धारा मापी के लिए शून्य विक्षेप अवस्था प्राप्त करते हैं, यानी ऐसा बिंदु प्राप्त करते हैं जहां पर धारा मापी कोई प्रकार का विक्षेप नहीं देता है और धारा मापी की यह अवस्था क्या कहलाती है, संतुलन अवस्था कहलाती है। फिर है, यदि यह माना धारा मापी में संतुलन अवस्था तार की L लंबाई पर अर्थात बिंदु B पर प्राप्त होती है। यदि ये माना इस धारा मापी में जैसे धीरे धीरे आगे जाते जाए और यहाँ जब टच करेंगे तब इसमें विक्षेप क्या प्राप्त हो गया, 0। तो माना धारा मापी में क्या है, संतुलन अवस्था या शून्य विक्षेप अवस्था तार की L लंबाई अर्थात बिंदु B पर प्राप्त होती है। अतः व्हीटस्टोन सेतु सिद्धांत से अर्थात व्हीटस्टोन की संतुलन अवस्था के लिए एक प्रतिबंध आता है। तो इस दूरी को मानते हैं T, B से लेकर C दूरी को मानते हैं Q, और ये होता है ज्ञात प्रतिरोध R और ये क्या है S। तो व्हीटस्टोन सेतु संतुलन सिद्धांत से या अवस्था से P/Q बराबर R/S समीकरण 1। दोबारा देखना, यह विधि में क्या करना है कि सारा संयोजन करना आपको जो बताया वैसे, फिर संयोजन की जांच करनी है सही है या गलत है, फिर प्रतिरोध बॉक्स से कोई उचित प्रतिरोध निकालना है, फिर इस जोकी को यहाँ धीरे आगे यानी प्लस वाले सिरे से स्टार्ट करेंगे, आगे बढ़ाते जाएंगे और वह स्थिति ज्ञात करते हैं जहाँ धारा मापी किसी प्रकार का विक्षेप नहीं देता हो, यानी सुई वही की वही रह जाएगी। तो अर्थात संतुलन अवस्था प्राप्त करते हैं। माना धारा मापी में संतुलन अवस्था या शून्य विक्षेप अवस्था तार की L लंबाई का बिंदु B पर प्राप्त होती है। अतः व्हीटस्टोन सेतु संतुलन अवस्था से या सिद्धांत से P/Q बराबर R/S होता है। ये प्रतिबंध अपने पास, ठीक है। अब यदि तार की इकाई लंबाई का, यदि तार की इकाई लंबाई का प्रतिरोध RCM प्रति सेंटीमीटर, या इसको रो भी लिखते हैं, तो क्या होगा, इस A से लेके B तक की दूरी जिसको P से व्यक्त किया है, तो क्या होगा P बराबर AB, लंबाई कितनी है ये L, इकाई लंबाई का आपके पास प्रतिरोध RCM, तो L लंबाई का क्या हो जाएगा RCM into A, इक्वेशन 2 मान लो। इसी प्रकार शेष बचा हुआ BC जिसको फिर से लिखा है इसी प्रकार Q बराबर BC बराबर कितना है 100 माइनस L, ये टोटल लंबाई इकाई लंबाई का RCM है, तो RCM into 100 माइनस L समीकरण 3। उपरोक्त मान यानी समीकरण 2 व समीकरण 3 से मान समीकरण 1 में रखने पर, तो इक्वेशन लिख देंगे, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 व इक्वेशन 3 से आपके पास P/Q, P की जगह आपके पास है RCM into L/RCM into 100 माइनस L बराबर आपके पास है R/S। RCM से RCM कट जाएगा, बचा L/100 माइनस L बराबर R/S। मान आपको S का ज्ञात करना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, रफ काम है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो S into H बराबर R को इससे कर देंगे, तो हो जाएगा 100 माइनस